जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाय दिलीप प्रजापति पे। आज अपन सीटिंग अरेंजमेंट का तीसरा पार्ट बनाने जा रहे हैं, जो कि इस टॉपिक का अंतिम पार्ट रहेगा। और नेक्स्ट अगले वाले जो वीडियो में है, अपन रीजनिंग का 5वां टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए अपन शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे गुजारिश रहेगी कि जो भी आपको वीडियो में कमी लगे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जितना हो सके अपने पढ़ने वाले भाइयों के पास इसको शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। तो क्वेश्चन देखिए कि 6 बच्चे हैं, एफ आर आई एम ई और एस, वो वर्ताकार, मान लीजिए वर्ताकार रूप में बैठकर एक दूसरे के सामने खड़े हैं। वर्ताकार रूप में यानी इस गोल घेरे में खड़े हैं, एक दूसरे के सामने मुंह करके खड़े हैं। अब इसमें आगे जो लाइनें हैं उसके अकॉर्डिंग अपन को इनको बिठाना है। तो पिछले 2-3 क्वेश्चन में मैंने इस प्रकार से गोल घेरे में बिठा के आपको बताया था। दाएं बाएं का थोड़ा ध्यान रखें, दूसरा बिठा रहा है, तीसरा बिठा रहा है, तुरंत है, जोकि है, जो भी ये चीजें मैंने पहले बता रखी है। अब अपन बिठाते हैं एक बार यहाँ पे, तो किस प्रकार से देखेंगे। पहले तो देखो 7 जने हैं, सॉरी 6 जने हैं, तो अपन 6 को इस प्रकार से बिठा लेते हैं। 2, फिर इधर इसके सामने ये हो जाएगा और इसके सामने ये हो जाएगा। 6 जने हो गए, 3 3 6। अब हमें बोला है कि F के तुरंत दाएं तरफ आई है, F के तुरंत दाएं तरफ आई है। इसका मतलब पहले आप किसको बिठा दो, F को। यदि मैं F को एक जगह फिक्स कर देता हूं, मान लीजिए मैंने F को यहां कर दिया, कहीं भी कर सकते हैं, आपको ध्यान में ये रखना है F के जस्ट राइट। तुरंत का कोई मतलब नहीं है, F के दाएं तरफ कहता आई तो भी वो तुरंत आई मतलब दाएं तरफ होता, राइट की तरफ। तो F यदि यहाँ पे बैठा है और अंदर की तरफ मुंह करके बैठा है, तो एक दूसरे के सामने मुंह करके बैठे हैं, तो इसका राइट इधर होगा, और राइट इधर होगा तो यहाँ पे कौन बैठ जाएगा, F के तुरंत दाएं तरफ आई है। इसका मतलब यहाँ बैठ गया आई, ये तो फिक्स हो गई, क्योंकि अपन को बोला है कि F के जस्ट दाएं तरफ आप इस किसको बिठा दीजिए, आई को। ये कंफर्म है, मैं इनको ब्रैकेट के घेरे के अंदर लिख रहा हूँ, जो कंफर्म नहीं होगा उनको बाहर लिख दूंगा। ठीक है, आगे बढ़िए। जो बच्चा M के तुरंत दाएं तरफ है वही F के तुरंत बाएं तरफ। अब देखो जो बच्चा, अब हमें पता नहीं कौन सा बच्चा है, इनमें से कोई से बच्चे का नाम नहीं दिया है, केवल ये दिया है कि जो बच्चा M के तुरंत दाएं तरफ है। M के जो तुरंत दाएं है वही बच्चा F के बाएं तरफ, यानी F के बाएं तरफ तो यहां बैठेगा। अब है कौन वो, तो वो हमारे को कंफर्म नहीं है। तो अभी अपन इस लाइन को एक जगह मतलब छोड़ देते हैं, नेक्स्ट वाली पढ़ते हैं, उससे हमारे क्लियर होगा कि कौन सा कहां पे बैठे। R और E के ठीक बीच में M खड़ा है। अब देखो R व E के बीच में कौन खड़ा है, M खड़ा है। तो आपको बिठाना है R और E को, और ठीक बीच में कौन आ जाएगा, ठीक बीच में आ जाएगा M। तो अब देखो कहां बिठाएंगे उसको, पहले के बाद यदि मैं R को यहां बिठा दूं और आपका E यहाँ पे बिठा दो, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं E यहाँ पे है और आपके R यहाँ। R और E के ठीक बीच में कौन है, M, तो M यहाँ पर आएगा। इस लाइन के अकॉर्डिंग तो ये बना सकते हैं। हो सकता है R को आप यहाँ बना दो, E को यहाँ बना दो, तो M यहाँ आ जाएगा। कंडीशन दोनों बन सकती है। आगे एक बार अपन देखते हैं वापिस से पिछले वाली लाइन, वो क्या कह रही है। जो बच्चा M के तुरंत दाएं तरफ है वही F के तुरंत बाएं तरफ, यानी जो बच्चा M के तुरंत दाएं है। यदि आप एक बार विचार करें कि जो बच्चा F के तुरंत बाएं, F के तुरंत बाएं यानी यहाँ, जो यहाँ पर रहेगा वो किसके, M के तुरंत दाएं। इसका मतलब हुआ कि M कहाँ बैठेगा, यहाँ। तभी तो इसके दाएं कौन आएगा, जो इसके बाएं बैठेगा। देखो इसका बायां और M का दायां, ये बोला ना M के तुरंत दाएं तरफ, तो इसका मतलब ये पूरा जो सिचुएशन वो इधर खिसक जाएगा और R आ जाएगा यहाँ पे और M आ जाएगा यहाँ पे और ये E आ जाएगा यहाँ। अब देखो लाइन को ध्यान से पढ़ना वापिस से, R और E के ठीक बीच में है ना, तो R और E हो सकता ठीक बीच में M के लिए बोला, तो देखो E यहाँ पर है
और आर यहाँ पे, तो भी ठीक बीच में यहाँ पे हो सकता है ना, ई यहाँ पे हो और आर यहाँ पे, तो भी तो ठीक बीच में है। यानी स्थान किसका फिक्स हुआ है, स्थान फिक्स हुआ एम का, एम का फिक्स हो गया। अब देखो कौन कौन आ गया, एफ आ गया, आर यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कंफर्म नहीं है, ई भी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ कंफर्म नहीं है, तो ई और आर को भी फिक्स नहीं कर रहा हूं। अब बचा कौन, तो बच गया एस, एस का एक स्थान बचा, ठीक। यानी ये सीटिंग अरेंजमेंट जो मैंने बनाई है, ये अभी इसमें आपके दो स्थान कंफ्यूजन वाले, क्योंकि अपन को क्लियर किए करा ही नहीं है क्वेश्चन, तो क्लियर नहीं है तो हम इतना ही बना सकते हैं। अब अपन को क्वेश्चन पढ़ने इसके और आंसर देने, देखते हैं किसके तुरंत बाईं तरफ आई है। आपको बोला है किसके तुरंत बाईं तरफ, मतलब लेफ्ट साइड में आई, पहले आई देख लो आप कहां पर, आई बेटा यहां पर, ये किसके लेफ्ट में, एस के लेफ्ट में, दिख रहा है ना भाई, एस के लेफ्ट में, तो अपना सीधा सीधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें तो क्लियर। सेकंड वाला पढ़ो, आर इनके ठीक बीच में खड़ा है, आर के बारे में पूछा है, ये रहा आर, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। अब हो सकता है देखना, आर यहां हो तब तो एम और एस के बीच में होगा, यानी एम और एस और एम के, यदि यहां फिक्स होता तो ये ऑप्शन राइट होता, ठीक है। और यदि यहां होता तो एम और एफ के बीच, यानी एम और एफ, यदि यहाँ पे होता तो ये राइट होता, यदि यहाँ पे होता तो ये राइट होता, लेकिन कंफर्म दोनों ही नहीं है। और एफ और आई के बीच में तो कौन है, देख लो, एफ और आई के बीच में तो कोई नहीं, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो राइट कौन सा हुआ, कि पता नहीं लगा सकते, इनमें से कोई नहीं है, पता थोड़ी लगा सकते हो क्योंकि कंफर्म नहीं है। आर दोनों जगह अभी आ रहा है इसके अकॉर्डिंग, तो कंफर्म नहीं है, ये अपना आंसर आएगा। यदि ये पता हो कि एफ के तुरंत बाएं ई है, देखो क्या बोला, यदि ये पता हो, अब अलग से कंडीशन दी है, ये पता हो कि एफ के जस्ट लेफ्ट कौन हो, ई हो, एफ के जस्ट लेफ्ट में कौन हो, यदि ई, यदि यहां पर ई फिक्स कर दिया तो इसका मतलब फिर यहां पर कौन बच गया, आर। ये केवल इस वाले क्वेश्चन की कंडीशन है, इससे पहले वाले में वही रहेगी, ध्यान रखना। तो अपन को क्या बोला है, तो किन के ठीक बीच में एस खड़ा है, तो एस देख लो किस किस के बीच में एस है, वो आर और आई के बीच में, तो आर और आई कहाँ है, ये रहा आई और आर, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट, ठीक। अब अपन एक दो क्वेश्चन और करते हैं इसी पे, फिर अपना ये प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि ए बी सी डी ई एफ जी, ये 7 व्यक्ति हो गए, ये एक सीढ़ी पे खड़े हैं या चढ़े हुए हैं। अब ये इस प्रकार से एक सीढ़ी है, ठीक है, इस सीढ़ी पे कितने जने खड़े हैं, 7 जने, तो अपन 7 इसमें कॉलम बना लेते हैं, जिसके अकॉर्डिंग अपन इनको यहाँ पे बिठा देंगे। कितने हो गए, वह ये आपके सीढ़ी ऐसे मान लो, पहली सीढ़ी 1 2 3 4 5 6 7 हो गए 7। अब क्या कह रहा है, ए के बारे में बोला है, ए ई से 3 सीढ़ियां ऊपर लेकिन केवल सी से नीचे, मतलब ये हुआ ए के बारे में बोला है। तो पहले हम बात करते हैं ए की, ए कहां पर है, ए ई से 3 सीढ़ियां ऊपर है, ए ना ई से 3 सीढ़ियां ऊपर है, इसका मतलब कि ई इससे 3 नीचे है, तो इससे पहले मतलब मान लो 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी और ये तीसरी सीढ़ी पर कौन है, ए, तो ई से ई यहां पर है मान लो, तो 1 2 और 3, 3 ऊपर कौन है, ए ई से 3 सीढ़ियां ऊपर है लेकिन केवल सी से नीचे, तो इसका मतलब सी ऊपर है तो नीचे आ गया ए। अब देखते हैं बी का स्थान एकदम बीच में है, एकदम बीच में हुआ, इसका मतलब बीच में देखो, यदि अपन ऐसे मान ले ये ऊपर के 3 है, तो इसका मतलब यहाँ एक, अभी कितने बने 3 2 5 7, तो 2 बाकी है ना, तो अब 2 वो ऊपर भी हो सकते हैं नीचे हो सकते हैं, हमें कंफर्म नहीं है, बस ध्यान रखना है बी का स्थान बीच में। अभी इसको इससे अपन को बना, इससे यहाँ पर दर्शा ही नहीं सकते इसको, तो अपन आगे पढ़ लेते हैं, जी ए और बी के बीच में है। अब देखो जी के बारे में बोला है, ए और बी, तो ए तो फिक्स है ना यहाँ पर, और हम कह रहे हैं कि बी बीचों बीच है, तो इसका मतलब यदि यहाँ पर बी को बिठा दिया जाए तो यहाँ पे कौन बैठेगा, जी, क्योंकि बोला ही जी ए और बी के बीच में, ठीक। अब आपको इससे पहले वाले में बोला कि बी का स्थान एकदम बीच में, तो यदि बी बीचों बीच है, 3 ऊपर गए तो 2 नीचे ही बनेंगे, है कि नहीं,
तो 3 ऊपर रह गए, 3 नीचे चले गए, बीच में कौन आ गया? बी। यहाँ तक एक्यूरेट समझ में आ गया। अब हम एक काम करते हैं, इनको बिठा देते हैं अपने मेन जो यहाँ पे बना रखी है अपन। तो नीचे वाले दो तो खाली है, ऊपर ही ऊपर कौन बैठा है? सी बैठा है। उसके बाद में ए, उसके बाद में जी, फिर उसके बाद में आपके ए जी, फिर है बी और फिर है ई, और अब ये दोनों खाली है। ठीक है, ये दो खाली है, हमारे को पता नहीं यहाँ पे कौन बैठेगा। तो ये आगे पढ़ेंगे तभी कंफर्म हो जाएगा यहाँ पे कौन आने वाला है, क्योंकि अपन को क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सबसे नीचे कौन। तो नीचे वाले का पता नहीं, सबसे ऊपर तो सी हो गया, लेकिन नीचे वाले दो खाली है, उसके लिए आगे लाइन बोलिए ई बी व एफ के बीच में है। ई है ना, वो बी और एफ के बीच में। जब बी और एफ के बीच में ई है तो इसका मतलब एफ कहाँ आया? यहाँ आया। ठीक, ई है ना, वो बी व एफ के बीच में है, तो इसका मतलब नीचे कौन हुआ? बच गया कौन इसमें से? देखो ए आ गया, बी आ गया, तो सी बच गया है ना, सी आ गया, सॉरी, ए बी सी। ठीक है, डी नहीं आया, डी कहीं पे भी नहीं आया, देख लो, तो डी नहीं आया तो नीचे हो जाएगा डी। तो सबसे नीचे कौन हुआ आपके? बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है, तो देखिए इस टॉपिक का अपना लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद अगले वीडियो से अपन एक नया टॉपिक लेंगे। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है कि 6 दोस्त हैं, पंकज, काजी, रोहित, सनी, तबरेज और मनोज। ये है जो एक षटकोणीय टेबल के प्रत्येक कोने पर केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे। पहली बात तो किस में बैठेंगे? षटकोणीय टेबल। तो षटकोणीय का मतलब हो गया 6 कोण, यानी 6 भुजा वाले। इस प्रकार आपको बनाना है षटकोणीय। ठीक है, तो पर इस प्रकार से षटकोणीय टेबल बना दे। ठीक है, ये हो गई षटकोणीय टेबल। अब इसमें आपको क्या करना है? इन सभी को बिठाना है। 6 जगह हो गई ना। ठीक है, इन 6 जगहों में अपन को बिठाना है। तो पढ़ेंगे और उसके साथ अपन बिठाते जाएंगे। बोला है पंकज मनोज के बाएं से दूसरे स्थान पर। पंकज के बारे में बोला है, वो पंकज है जो मनोज के बाएं से दूसरे स्थान पर। बाएं का मतलब इधर लेफ्ट। तो मान लेते हैं अपन मनोज यहाँ बैठा है। 1 मिनट के लिए मान लिया अपन ने कि मनोज कहाँ बैठा है? यहाँ। अब मनोज के, पंकज है ना, पंकज वो क्या है? मनोज के बाएं से दूसरे स्थान पर। बाएं दूसरे, तो देखो मनोज के बाएं पहला, दूसरा, तो यहाँ पे कौन बैठ गया? यहाँ बैठ जाएगा आपके पंकज। बैठ गए पंकज। आगे देखो, काजी रोहित और सनी का पड़ोसी। अब काजी है ना, वो रोहित और सनी दोनों का पड़ोसी। तो देखो यदि यहां बिठाए अपन काजी को, तो इधर और इधर मनोज और कौन आगे? पंकज। तो ये तो हो नहीं सकता। इसका मतलब अपन किसको बिठाते हैं? काजी को बिठाते हैं यहाँ। काजी को यदि यहाँ बिठा दिया, अब देखो रोहित और सनी का पड़ोसी है ना, तो या तो रोहित यहाँ आएगा या भी यहाँ भी आ सकता है, और साथ में कौन है? सनी। मान लेते हैं एक बार के लिए रोहित यहाँ है, यहाँ पे सनी, तो दोनों का पड़ोसी काजी हो गए। ये लाइन अभी तक तो सेट हो रही है। तबरेज सनी के बाएं से दूसरे स्थान पे। देखो इस लाइन से कंफर्म हो जाएगा। कंफर्म जो चीजें हैं मैं इनको बोला कर रहा हूँ। पंकज यहाँ कंफर्म है, मनोज यहाँ कंफर्म है, काजी यहाँ कंफर्म, लेकिन कंफर्म कौन नहीं है? रोहित और सनी। अब ये लास्ट वाली से हो जाएंगे कि तबरेज जो है वो सनी के बाएं से दूसरे स्थान पर है। तो एक काम करो, तबरेज को लिखना है, उसके लिए अपन को करना पड़ेगा सन्नी के बाएं से दूसरे स्थान। अब देखो यदि सन्नी को यहां बिठाते हैं, सन्नी को यहां बिठाया जाए, तो इसका लेफ्ट पहला और दूसरा यहां, तो यहां कौन बैठ जाएगा? तबरेज। हो सकता है, ये कब हो सकता है? जब सन्नी यहां पर। लेकिन मैं कह रहा हूं यदि रोहित की जगह यहां सन्नी हो जाए, हाँ, तो फिर देखो इसके लेफ्ट में एक बार, लेफ्ट में 2 बार, तो बोला ना तबरेज सन्नी के बाएं से दूसरे स्थान, यानी कि हो सकता है यहां सन्नी बैठेगा, तो यहां कौन बैठेगा? अब देखो तबरेज को आप यहां नहीं बिठा सकते। क्यों नहीं बिठा सकते? क्योंकि ये कह रहा है, यहां वाली लाइन पढ़ी ना अपने, काजी रोहित और सन्नी का, रोहित और सन्नी दोनों का क्या होना चाहिए? पड़ोसी। इसका मतलब 100%
सन्नी यहीं बैठेगा, सन्नी यहीं बैठेगा। कंफर्म हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ बिठा ही नहीं सकते आप इसको। यहाँ सन्नी कंफर्म हो गया, यहाँ तबरेज कंफर्म हो गया, तो बचा हुआ रोहित भी यहाँ पे कंफर्म हो गया। हाँ, रोहित कंफर्म हुआ नहीं हो? ये रोहित यहाँ पे कंफर्म हो गया। इस प्रकार से अपन ने 6 जो स्थान है वो फिक्स कर दिए। अब जैसा क्वेश्चन पूछे उसके अकॉर्डिंग आंसर दे देंगे। काजी के बाएं से चौथे स्थान पर, देखो ये बेटा काजी, इधर मुख किया, इसका मुख इधर है, इसका मुख इधर है, इसका इधर, आमने सामने। तो काजी के बाएं चौथे स्थान, तो ये रहा काजी। इसके बाद 1 2 3 और ये 4, चौथे नंबर पे कौन आया? पंकज। तो पंकज अपना आंसर। ठीक, भाई काजी के लेफ्ट में बोला तो ये राइट, ये लेफ्ट, 1 2 3 चौथे पे आ गया पंकज, ऑप्शन फर्स्ट राइट। फिर बोला तबरेज के सामने कौन बैठा है, तो देखो तबरेज के सामने कौन है? काजी, तो ऑप्शन नंबर सी सेकंड राइट हो जाए, काजी। निम्न में से पंकज के पड़ोसी कौन है, तो देखो पंकज के पड़ोसी रोहित और तबरेज है, तो रोहित और तबरेज किस में दिख रहे हैं आपको? सेकंड ऑप्शन। तो पहले का फर्स्ट, दूसरे का दूसरा, तीसरे का भी दूसरा। इस प्रकार से दोस्तों सीटिंग अरेंजमेंट के टाइप जितने भी बनते हैं मैंने करवा दिए आपको। ठीक है, इसमें से ज़्यादा आपको डिफरेंट टाइप के नहीं मिलेंगे। आप कोशिश करें दाएं बाएं गोल घेरे में बिठाने की, इनका थोड़ा ध्यान रखें, बाएं से दूसरा तीसरा, ठीक है, लेफ्ट राइट का। इस प्रकार से अपन ने आज रीजनिंग के 4 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। आपसे गुजारिश रहेगी कि इस प्लेलिस्ट, आपकी इस चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके पुराने जो वीडियो हैं बाकी जो 3 चैप्टर के, वो आप देखते हुए आगे बढ़े। आपके जो BSTC PTT या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप फाइट कर रहे हो, उसमें रीजनिंग है, जो मैं टॉपिक करा रहा हूँ उनकी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। आपके आसानी से सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। धन्यवाद।